तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या फिर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीज़न है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ SCSS जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है। उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है और कौन सा बैंक ये इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी किया है, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो रिटायर्ड लोगों को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है और इसमें देने वाली इंटरेस्ट रेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो 31 दिसंबर 2022 को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट कौन खोल सकता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम वो लोग खोल सकते हैं जिनका एज 60 साल से ज़्यादा हो गया है। VRS लिए हुए लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका उम्र 55 साल से ज़्यादा हो, पर ध्यान रहे सारे रिटायरमेंट के 1 मंथ के अंदर ही उनको इन्वेस्ट करना होगा। रिटायर्ड डिफेंस के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। अकाउंट को इंडिविजुअली भी खोला जा सकता है और जॉइंटली अपने स्पाउस के साथ भी खोला जा सकता है, पर पूरा अमाउंट विथ इंटरेस्ट फर्स्ट होल्डर ही क्लेम कर सकता है। सेकंड होल्डर की एंट्री फर्स्ट होल्डर के डेथ के बाद ही आता है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना अमाउंट देकर यह अकाउंट खोला जा सकता है। इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 से लेके मैक्सिमम 15 लाख तक जमा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जितना भी जमा करेंगे 1000 के मल्टीपल में ही जमा करने होंगे। अगर आप चाहेंगे कि 5100 जमा करें तो वो नहीं हो पाएगा, किंतु आप 6000, 7000, 31000, 51000 इस तरह की राशि आप जमा कर पाएंगे। अगर आप गलती से 15 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अलग अलग बैंकों में कर दिए हैं तो 15 लाख से ज़्यादा जो अमाउंट होगा उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और उसे रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की कि इस स्कीम में क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, मुझे यह बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि इसका इंटरेस्ट रेट जो पहले 7.4% था उसको बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट आपको क्वार्टरली मिलता रहेगा, पर आप ध्यान रखें अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उस इंटरेस्ट अमाउंट पे आपको दोबारा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑटो क्रेडिट से आपके चालू खाता में आ जाएगा, पर आपको बता दूं इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उस पर टैक्स लगता है, पर 15H आप जमा करके इसको आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट को हम कहाँ पर खोलें। तो दोस्तों, आप ये अकाउंट बैंक में खोल सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। अगर मेरी माने तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये अकाउंट वहीं पे खोलें जहां आपका खाता ऑलरेडी है, ताकि आपको इस अकाउंट को रेगुलेट करने में आसानी हो। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो और अगर आपको प्री मैच्योर क्लोज कराने हो तो आप किस तरह से इसको प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। इस अकाउंट को कभी भी प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है, पर कुछ पेनल्टी के साथ। अगर आप इस अकाउंट को 1 साल के अंदर क्लोज कराते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आपके क्वार्टरली इंटरेस्ट आपने लिया है तो उसको आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा, और अगर आप 1 साल से 2 साल के अंदर क्लोज कराते हैं तो 1.5% आपके प्रिंसिपल अमाउंट से एज ए पेनल्टी काट लिया जाएगा और बाकी के पैसे आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच क्लोज कराते हैं तो आपको 1% एज ए पेनल्टी काटा जाएगा।
अब दोस्तों, अगर आपने 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद एक्सटेंड कराया हो तो उस केस में अगर आप 1 साल पूरे करने के बाद क्लोज कराना चाहते हैं तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मैच्योरिटी होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट 5 साल में मैच्योर हो जाता है तो आप एप्लीकेशन और पासबुक देकर क्लोज करा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, उस केस में इस अकाउंट में जो भी अमाउंट रहेगा वो सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट ही मिलेगा। अगर स्पाउस जॉइंट होल्डर है और वो भी सीनियर सिटीजन है तो उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है, पर उसके नाम से कोई दूसरा सीनियर सिटीजन अकाउंट ना हो। Please like and subscribe the channel.